सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी बहुत समय पहले की बात है सात संगत, जब दुनिया इतनी तेज नहीं भागती थी सात संगत, और गांव में अब भी इंसानियत की गर्माहट महसूस होती थी सात संगत। एक छोटा सा गांव था सात संगत, नाम भले ही कोई याद ना रखे सात संगत, लेकिन वहाँ की मिट्टी में किस्से आज भी सांस लेते हैं सात संगत। सात संगत यही वो गांव था जहाँ आनंद नाम का एक लड़का अपनी चुपचाप सी जिंदगी जी रहा था। आनंद की उम्र मुश्किल 16 से 17 साल रही होगी सात संगत, लेकिन उसकी आंखें ऐसी लगती थी जैसे जमाने की धूप बहुत पहले से ही देख चुकी हो। वह एक पुरानी सी झुकी हुई झोपड़ी में रहता था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और कोनों में लटकी मकड़ी के जाले सात संगत उसके अकेलेपन का आईना थे। सात संगत दुनिया में उसका कोई नहीं था सात संगत। माँ और पिता को वो ठीक से याद नहीं सात संगत। सात संगत जी सुना था जब वो बहुत छोटा था किसी बीमारी ने दोनों को छीन लिया था। तब से ही जिंदगी ने उसे थामना छोड़ दिया। उसका एकमात्र संबंध बचा था उसके चाचा रामदास से सात संगत। रामदास जो शुरू में तो उसे अपने साथ ले गया, पर वक्त के साथ उसका मन भी बदल गया। जब माता पिता की छोड़ी जमीन आनंद के नाम थी सात संगत, रामदास ने धीरे धीरे धोखे से वह भी हड़प ली। एक दिन खेत के मोड़ पर कागज में साइन करवाए और कहा, तेरे लिए सब कर रहा हूँ बेटा। और आनंद मासूम सा सात संगत अकेला क्या जानता था दुनिया के दस्तावेज क्या होते हैं। अब आपके पास कुछ नहीं था ना सात संगत जी। बेटा सात संगत जी, आनंद मासूम और अकेला क्या जानता था सात संगत, दुनिया के दरवाजे क्या होते हैं। अब उसके पास कुछ नहीं था, ना घर, ना खेत, ना परिवार, सिर्फ एक झोपड़ी, एक पुराने कंबल और हर सुबह उठने का एक नया कारण। भूख रातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। जब गांव के दूसरे घरों से चूल्हे की खुशबू आती, लोगों के हंसी, सात संगत ठाकों की आवाज आती, तब आनंद अपनी झोपड़ी में बैठा दीवार से टिककर आसमान की तरफ देखा करता। भगवान तूने ही सब छीना है, अब क्या मैं कुछ मांग भी नहीं सकता। कभी आंसुओं के साथ प्रार्थना करता, कभी गुस्से में खुद से ही बात करता। वो सोचता, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या मैं इतना बुरा था, माँ बाप को क्यों ले गया तू, चाचा ने भी क्यों छोड़ा मुझे। रातों में कई बार पेट की भूख से ज्यादा दिल की खालीपन उसे तोड़ देती। हर सुबह जब सूरज उगता, आनंद किसी न किसी के खेत पर काम करने चला जाता था सात संगत। किसान उसे मजदूरी पर बुलाते, दिन भर हल चलवाते, घास कटवाते और फिर शाम को 20 से 30 रुपए पकड़ा देते। उसे से रोटी आती, कभी दाल मिल जाती, कभी सिर्फ नमक और प्याज में 2 सात संगत सूखी रोटियां। लेकिन आनंद शिकायत नहीं करता। वो जानता था इस दुनिया में रोने से कुछ नहीं मिलता सात संगत। उसके हाथ छिल जाते थे, लेकिन आंखों से आंसू नहीं बहते थे। अब शायद सात संगत जी सूख चुके थे। गांव में सब उससे जानते थे, लेकिन कोई दया दिखाता तो सिर्फ ऊपर से। कुछ लोग उसे बेचारा आनंद कहते सात संगत,
और फिर अपने बच्चे को कहते, इस जैसे मत बनना कभी। गांव के बच्चे उसके पास आते, खिलखिलाते, पर आनंद के चेहरे की गंभीरता उन्हें डरा देती। साथ संगत वो अभी जानबूझकर बच्चों से दूरी बनाए रखता, कहीं साथ संगत वो भी उसकी तरह न हो जाए। साथ संगत गांव की लड़कियां उसकी ओर देखकर हंसती थी, जवान लड़के उसे नीचा दिखाते थे, पर वो चुप था, अंदर ही अंदर खोखला था। साथ संगत सोचता था, क्या मैं सिर्फ बोझ हूँ इस दुनिया पर। उस दिन भी वैसा ही एक दिन था। गर्मी अपने चरम पर थी। साथ संगत धूप सिर पर जल रही थी। आनंद खेत में पसीने से तरबतर होकर साथ संगत जुताई कर रहा था। शरीर थक गया था, लेकिन दिमाग अभी भी चुप था। तभी उसके पीछे से किसी ने आवाज दी, बेटा थक गए हो क्या? वो मुड़ा तो देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति लाठी के सहारे खड़ा था। सफेद दाढ़ी, माथे पर झुर्रियां, पर आंखों में गजब की चमक। साथ संगत वो ना तो गांव के किसी किसान जैसा दिखता था और ना ही कोई साधारण बूढ़ा मानो। साथ संगत जी कुछ देर मेरे पास उन्होंने कहा। आनंद झिझकते हुए किनारे आ गया। खेत के पास साथ संगत पेड़ की छांव में दोनों बैठ गए। हवा में हल्की ठंडक थी, पर दिल में अब भी गर्म धड़कने। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं पूछा, बस बैठे रहे, आनंद की ओर देखते हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, साथ संगत मुझे सब पता है बेटा, तुम आनंद हो ना? हैरान हुआ, आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए, तुम्हारे जैसे चेहरे गांव में कम ही मिलते हैं, कम उम्र में ही इतने पुराने हो गए हो। आनंद की आंखें भर आई, पर उसने चेहरा छिपा लिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटा, माँ बाप नहीं रहे, चाचा ने भी धोखा दिया। अब हर रोज दूसरों के खेत में काम करते हो, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। जानता हूँ अब सब। आनंद साथ संगत जी रो पड़ा। पहली बार किसी ने बिना पूछे उसकी कहानी जान ली थी। बाबा आप सच कह रहे हो, मैं टूट चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ, क्यों भगवान ने मुझे सब कुछ छीन लिया। साथ संगत जी बूढ़े आदमी ने उसका कंधा थपथपाया। लेकिन बेटा, कब तक इस दुख को पकड़े रहोगे? जिंदगी सिर्फ शिकायतों से नहीं चलती। ये जो बीत गया है वो अब कभी लौटेगा नहीं। साथ संगत तो तुम कब तक अतीत को लेकर रोते रहोगे? जब कोई तुम्हारे लिए नहीं है, तब तुम्हें खुद के लिए होना पड़ेगा। साथ संगत आनंद ने पहली बार अपनी आंखें उठाकर सीधे देखा। बूढ़े आदमी ने कहा, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये सोचे कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा साहस, तुम्हारी मेहनत, इनसे तुम कुछ भी कर सकते हो। बस एक काम करो, हर दिन बस इतना सोचो कि तुम किस तरह की जिंदगी जीनी है और उसी हिसाब से हर कदम उठाओ। पर बाबा, खुशी कहाँ से लाऊं? आनंद की आवाज भीग गई थी। खुशी भीतर होती है बेटा, छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखो। खेत में पहला बीज उगाना, एक मुस्कान की रोटी, इनमें जीना सीखो। जब तुम अंदर से खुश हो जाते हो तो दुनिया भी बदलने लगती है। आनंद ने सर हिलाया, दिल में कुछ हिला, जैसे पहली बार कोई उसे समझा हो। सासंग कोई बिना शर्त, बिना स्वार्थ के श्रम ढल रही थी। सासंगत सूरज खेत के पार जाते हुए सुनहरा हो गया था। बूढ़ा आदमी उठ गया और बोला, अब तुम बदल जाओगे बेटा, मैं जानता हूँ, और हाँ, अगर कभी फिर जरूरत पड़ी मैं मिल जाऊंगा। आनंद कुछ बोल नहीं पाया,
पर दिल की गहराई में पहली बार कुछ हल्का लगा। वो खेत से लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। साथ संगत शायद बहुत सालों बाद उस दिन के बाद साथ संगत आनंद की आंखों में पहली बार कोई चमक। रात को जब वो अपनी झोपड़ी में लेटा तो पहली बार वो भगवान से शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि खुद से एक वादा कर रहा था, अब मैं अपने लिए जीऊंगा। सुबह सूरज उगा तो आनंद ने खुद से कहा, बस एक दिन, सिर्फ आज मैं खुद को दुखी नहीं मानूंगा। और यही सोचकर वो फिर खेत पर निकला। साथ संगत अब भी वही काम था, वही गर्मी। साथ संगत वही मेहनत, लेकिन नजरिया बदल चुका था। अब हर चीज में वो एक नया मतलब खोजने लगा था। किसी किसान के लिए पड़ावा उठाना पहले सिर्फ मजदूरी था, अब उसके लिए साथ संगत वो एक साधना बन गई। वो सोचने लगा, अगर मैं दिन भर का ये काम दिल से करूँगा तो एक दिन अपना भी खेत होगा, अपना भी घर होगा। अब आनंद छोटे बच्चों से डरता नहीं था, बल्कि उसके साथ हंसता था। शाम को जब काम से लौटता तो गांव के बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लेता। वो देखता कि उनके पास भी कुछ नहीं था, न महंगे कपड़े, न खिलौने, फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। वो भी उनके साथ मिट्टी में लौट जाता, खेलता, हंसता। अब उसका दिल हल्का रहता। साथ संगत कोई भूख अब उसके हौसले से बड़ी नहीं लगती थी। खेत से लौटते हुए जब उसे रास्ते में किसी के घर से पक रही दाल की खुशबू आती तो वो सिर्फ भूखा महसूस नहीं करता था, वो सपना देखता था, एक दिन मेरे घर से भी ऐसे ही खुशबू आएगी। दिन, सप्ताह, महीने और फिर पूरे 2 साल बीत गए। आनंद ने हर दिन सिर्फ मेहनत की। गांव के हर खेत में उसने मजदूरी की, कभी दोपहर की जलती धूप में, कभी बारिश में भीगते हुए, कभी सर्दी की ठिठुरती हवा में। पर साथ संगत जी अब वो रोता नहीं था। हर दिन वो सिर्फ एक बात सोचता था, मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए। मगर बिना साथ संगत जी नफरत, सिर्फ मेहनत से वो पैसे बचाने लगा। हर दिन की मजदूरी एक छोटा हिस्सा वो बचा कर रखता। ना कोई शौक, ना कोई खर्चा। एक छोटा सा टीन का डिब्बा उसके झोपड़े के कोने में रखा रहता था, जिसमें उसका सपना हर दिन रुपया बढ़ता था। करीब 2 साल बाद गांव के एक बुजुर्ग किसान की हालत बिगड़ गई। उसके पास एक बहुत छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जो अब वो बेचना चाहता था। किसी को ज्यादा कीमत नहीं देनी थी, क्योंकि वो जमीन चट्टी के पास जरा दूर थी। किसान को पैसे की सख्त जरूरत थी। आनंद ने वो सुना और उसी दिन अपनी पूरी जमा पूंजी लेकर उस किसान के पास पहुंचा। बाबा, मैं आपकी जमीन खरीदना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरी पूरी कमाई है, आनंद ने कहा। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा, सीधा, सच्चा और साफ। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे जैसे ईमानदार लोग अब नहीं मिलते। ले जा वो जमीन, मुझे शांति मिलेगी कि किसी मेहनत कश के हाथ आई। और उस दिन आनंद खुद का जमीन का मालिक बन गया। जमीन छोटी थी, लेकिन सपना बड़ा। साथ संगत अब चुनौती थी, क्या बोएं। गांव के ज्यादातर लोग गेहूं या धान लगाते थे, पूरी फसलें, जिन्हें बेचने पर भी ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। आनंद ने सोचा, कुछ अलग करना होगा, कुछ जो ज्यादा कमाई दे, कुछ जो जल्दी बिके। साथ संगत उसने गांव के एक शिक्षक से बात की जो खेती में रुचि रखते थे। उन्होंने सुझाव दिया, सब्जियों की खेती शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई। उसे नहीं पता था कौन सी सब्जी किस मौसम में बोई जाती है, कितना पानी देना होता है, कौन सी खाद जरूरी होती है। साथ संगत
फसलें कई बार सूख जाती, कीड़े लग जाते, गल जाते। साथ संगत आसपास के लोग हंसते, क्या करेगा ये लड़का, सब्जी उगाकर पागल हो गया है। साथ संगत जी आनंद कोई और था, अब वो रुकता नहीं था। वो हर रात किताबें पढ़ता, अनुभवी किसानों से सीखता, प्रयोग करता। एक बार जब उसकी साथ संगत बैगन की फसल बर्बाद हुई तो उसने अगली बार टमाटर लगाए। टमाटर भी नुकसान हुआ तो लौकी और भिंडी की ओर गया। धीरे धीरे उसकी सब्जी रंग लाई, खेत हरा होने लगा। अब वो सुबह सुबह अपनी सब्जियां तोड़ता, टोकरियां में भरता और गांव के पास के बाजार की तरफ साइकिल से ले जाता। साथ संगत शुरुआत में कम लोग खरीदते थे, पर आनंद की सब्जियां ताजी और रसायन मुक्त होती थी। लोग धीरे धीरे पहचानने लगे, ये वो लड़का है जिसकी सब्जियां साफ होती हैं। अब लोग खुद उसके पास आने लगे। गांव के छोटे छोटे दुकानदार, होटल वाले, यहाँ तक कि शहर से आने वाली गाड़ियां भी धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। अब वो हर महीने कुछ पैसे घर की मरम्मत में लगाता। झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं रही, धीरे धीरे एक छोटा सा घर बन गया था। टीन की छत की जगह अब मिट्टी की दीवारें पर पक्का छज्जा आ गया था। साथ संगत अब वो शाम को घर लौटता तो थका नहीं होता, बल्कि संतोष से मुस्कुराता था। साथ संगत अब वही लोग जो पहले उसे बेचारा कहते थे, अब कहते, वो देखो आनंद मेहनत की मिसाल। बच्चे अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसके साथ खेत देखने आते। औरतें कहती, भाई साहब आपकी भिंडी बहुत बढ़िया है, कल थोड़ा और दे देना। लोग उससे सलाह लेने आने लगे, हमें भी सिखाओ सब्जियां की खेती करना। साथ संगत आनंद अब गांव का हिस्सा बन चुका था। आदर के साथ एक शाम वो अपने खेत में सब्जियां बो रहा था। मौसम सुहावना था, पंछी चहचहा रहे थे। साथ संगत मिट्टी में हल्की खुशबू थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, कैसा लग रहा है बेटा? आनंद ने मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे जिसने 2 साल पहले उसके खेत के मोड़ पर पहली बार बात हुई। आनंद की आंखें भर आई। वो दौड़कर उसके पास गया। बाबा आप आज इतने दिन बाद? बूढ़ा मुस्कुराया, तुम्हें देखने आया था। सुन रहा था गांव में कोई लड़का है जो मिट्टी से सोना उगा रहा है। साथ संगत जी आनंद हंस पड़ा, बाबा सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वो बात की दुख को पकड़कर मत बैठो, वो मेरी जिंदगी बदल गई। साथ संगत जी बूढ़े ने कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो असल ज्ञान है। हम अक्सर अपने दुखों को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि खुशियाँ हमारी मिट्टी से फिसल जाती है। साथ संगत जी तुमने सीखा कि कैसे खुद से लड़कर जीतना है। उस दिन साथ संगत दोनों देर तक खेत के किनारे बैठकर बातें करते रहे। आनंद ने उन्हें अपने खेत के हर पौधे के बारे में बताया और बताया कि कैसे वो अब नए किसानों को ट्रेनिंग भी देने लगे हैं। साथ संगत जी बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं, सोच की जीत है। दुख को सबके हिस्से में आते हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करते हैं यही तय करता है। साथ संगत कि हम हारेंगे या चमकेंगे। अब आनंद सिर्फ एक मेहनती किसान नहीं रह गया था, अब वो एक मिसाल बन चुका था। गांव के लोग अब उससे सीखने आने लगे थे। जिन लोगों ने कभी उसे बेचारा कहा था, आज वही लोग उसके खेत के किनारे खड़े होकर पूछते, भाई टमाटर कौन सी किस्म अच्छी होती है, कितनी सिंचाई करनी चाहिए। आनंद साथ संगत जी अब सिर्फ खेती नहीं कर रहा था, वो ज्ञान बांट रहा था। उसका खेत अब एक परीक्षण केंद्र बन चुका था। छोटे किसान उसके पास आते,
कुछ घंटे बैठते, उसके काम को देखते और सीखते कि कैसे मेहनत और सोच के साथ बदलाव लाया जा सकता है। अब आनंद सिर्फ गांव में ही नहीं, आसपास के कस्बों और शहरों की मीडिया में भी अपनी सब्जियां भेजने लगा था। उसने अपनी एक छोटी सी गाड़ी भी खरीदी, जिसमें रोज सुबह ताजी सब्जियां भरकर ले जाई जाती थी। सासिंगर लोग अब पहचानने लगे थे आनंद की सब्जियां जो ताजी होती थी, सस्ती और रसायन मुक्त होती थी। ग्राहकों का भी विश्वास उसके साथ बढ़ता चला जाता है। सासिंगर अब वो धीरे धीरे और जमीन खरीदने लगा। पहले जो सिर्फ एक छोटे खेत का मालिक था, अब 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती कर रहा था। जिस झोपड़ी में कभी सासिंगर जी छत टपकती थी, अब वहाँ एक सुंदर छोटा लेकिन पक्का मकान बन चुका था। लाल ईंटों की दीवारें, नीला दरवाजा और सामने एक छोटा सा बागान जहाँ फूल खिला करते थे। घर के अंदर अब दीवारें पर आनंद के खेत की तस्वीर थी, साथ में कुछ अखबारे की कटिंग्स जहाँ उसकी मेहनत की तारीफ की गई। सासिंगर जी अब वो दिन की शुरुआत घर के बाहर तुलसी को पानी देकर करता और रात को उसी तुलसी के पास बैठकर चाय पीते हुए तारे भरी आसमान को देखता। अब वो अकेला नहीं था, अब उसे खुद से प्यार हो गया था। एक दिन फिर वही बूढ़ा बाबा उसके खेत में आए, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही चमकती आंखें। अब कैसा लग रहा है बेटा? उन्होंने पूछा। सासिंगर जी, आनंद ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, लगता है जैसे एक सपना पूरा हो गया। सही कहते थे, हम ही अपनी सोच के गुलाम होते हैं। मैंने जब दुख को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दिया तो भगवान ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। बूढ़े ने हंसते हुए सिर हिलाया। यही तो असली ज्ञान है। दुख सबको मिलते हैं, लेकिन जिसने उसको पार कर देखा वही सच्चा विजेता होता है। सासिंगर, तुम अब किसान नहीं रहे, तुम अब दूसरों की प्रेरणा हो। आनंद के उसके पैर छुए और कहा, अगर उस दिन आप मुझसे बात ना करते तो शायद मैं आज भी दुख में डूबा होता। आपने मुझे उठाया, संभाला और जिंदा होने का मतलब सिखाया। बूढ़ा मुस्कुराया, बस बेटा, अब तुम भी किसी आनंद जैसे को उसका रास्ता दिखाना। यही जीवन की सबसे बड़ी सेवा है। अब गांव में जब भी कोई बच्चा या नौजवान हार मानने लगता तो लोग कहते हैं, आनंद को देखो, उसने भी अकेले ही सब कुछ पाया है। सासिंगर जी बच्चे को बुलाकर उन्हें खेती और जिंदगी के सबक देता। वो कहता, अगर तुम अपने हालातों से हार मान गए तो दुनिया भी तुम्हें हरा हुआ मानेगी। सासिंगर, लेकिन अगर तुमने हालात बदलने की ठान ली तो खुदा भी तुम्हारे साथ हो जाएगा। सासिंगर, उसने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय भी बनवाया, जहां खेती, आत्मविश्वास और प्रेरणा से जुड़ी किताबें रखी गई। सासिंगर जी वो लड़का जो एक समय में भूख से रोता था, अब औरों को रोजगार दे रहा था। वो बच्चा जिसे कोई पूछता नहीं था, अब गांव की शान बन चुका था। और सबसे बड़ी बात सासिंगर, वो अब भी विनम्र था। आज भी जब कोई उसे धन्यवाद देता तो वो कहता, मैंने बस मेहनत की है। जो बदल गया है सासिंगर, मेरी सोच थी कि सासिंगर अब उसका नाम सिर्फ आनंद नहीं था, वो अब किस्मत का बेटा कहलाता था, जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी। कभी जो भूख से लड़ा था आज दूसरों को रोजगार देता है, कभी जो अंधेरों में सोया आज लोगों की जिंदगी में रोशनी बांटता है। ये कहानी आनंद की, जो बताती है कि अगर इरादा सच्चा हो तो किस्मत भी घुटने टेक देती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हालत चाहे जैसे भी हो, सोच से सब बदला जा सकता है। सासिंगर, अगर आप अपने दर्द को पकड़े रहेंगे
तो वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने लगते हैं, जिंदगी आपको नए रास्ते दिखाने लगती है। साथ संगत, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद उसका फल देर से मिले, लेकिन जब भी मिलता आपको गर्व से भर देता। आनंद की तरह अगर आप बिना रुके, बिना थके चलते रहें, तो उस किस्मत कभी झुकना पड़ता है। साथ संगत जी, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखिए। खुशी को बड़ी चीज नहीं होती, तो मिट्टी में लगे पहले बीज, बच्चों की मुस्कान, यह एक सच्चे इंसान की बातों में भी मिल सकती है। जो इन पलों को जीता है वही सच में जिंदा होता है। साथ संगत जी, सबसे बड़ी प्रेरणा कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर होती है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप सच में कुछ बड़ा कर सकते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको आनंद की ये कहानी पसंद आई हो, तो आप भी मानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हमारी सोच के खिलाफ होती है। तो साथ संगत जी, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।